उन्होंने कुछ नाम दिए हैं जो उकाड़ा के हैं, जिनसे पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है, जिसके बाबत ये शूटर्स हायर हुए हैं। आज भी वो अमूमी तौर पर उधर अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं। उधर जब पहुँचे हैं, शूटर्स भी उनका पीछा कर रहे थे, घात लगा के, वो भी हेलमेट डाले हुए थे उन्होंने। ये एक डॉक्टर रियाज साहब के पास पहुँचे हैं तो वो शूटर्स जो थे उन्होंने असला जो है वो लहराया और फायरिंग शुरू कर दी। उकाड़ा के रहायशी अब्दुल्ला ताहिर को कौन नहीं जानता। आज लाहौर गालम मार्केट में एक निजी क्लिनिक पर उसको नाहक कत्ल कर दिया गया है। उमर फ़रूक, बताइएगा ये कौन लोग थे और इतने बाअसर शख्स को कैसे कत्ल कर दिया गया? मकसूद भाई, ये मेहर अब्दुल्ला साहब जो हैं उकाड़ा के रहायशी थे। छोटे लेवल से तरक्की करते हुए और मेहनती इंसान थे। मेहनत करते हुए अल्लाह पाक ने ऐसा मकाम दिया कि एक ऐसा टाइम भी आया, ये रेत के कारोबार में पूरे पंजाब के सबसे बड़े ठेकेदार, अब भी पूरे पंजाब के सबसे बड़े ठेकेदार थे। यही वजह जो तरक्की की थी और कारोबारी लोगों से इनकी इस कारोबारी तरक्की जो थी वो इसकी दुश्मनी में बदल गई। हसद, बुग़्ज़, अमूमन तौर पर जो उधर के दूसरे ठेकेदार लोग थे या उकाड़ा के बाअसर कारोबारी लोग थे, वो उनके साथ चपकलश कारोबारी चलती थी। कुछ अर्सा पहले भी इन पे कातलाना हमला हुआ था, जिसमें मेहर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो बाल बाल बच गए थे। ज़राई आलात का इनका पहला बिज़नेस था, उनकी वर्कशॉप थी, ज़राई आलात बनाते थे। उधर से आस्ता आस्ता इन्होंने MPA का इलेक्शन भी लड़ा, उसमें थोड़े से वोटों से लूज़ कर गए। समाजी लिहाज से खेलों के मैदान में हर जगह पे मेहर अब्दुल्ला साहब जो थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उसके अलावा सियासत में हर जगह पे इनका जो था तरक्की में सर जा रहा था और तरक्की में पैर था और तरक्की कर रहे थे। होता क्या है, ये अब जो DIG फैसल कामरान साहब हैं, उनकी तफ्तीश के मुताबिक पुरानी दुश्मनी में ही ये कातलाना हमला हुआ है। कुछ अर्सा पहले जो हमला हुआ था उसमें बच जाने के बाद इन्होंने अपनी उकाड़ा से रहायश गुलबर्ग आर्दी रहायश रखी हुई थी। उधर से ये अपने निजी डॉक्टर जो थे, फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर रियाज खान साहब, उसको अमूमन चेकअप करवाते थे और फैमिली का पूरा जो सेहत के हवाले से वो देखते थे। आज भी वो अमूमी तौर पर उधर अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं। ये मुकम्मल जो है रेकी हुई है, काफ़ी दिनों से रेकी हो रही थी। ये तो हो नहीं सकता कि आज ही फौरी तौर पर शूटर जो है उनके सर पे पहुंचे हैं। पहले भी उनकी रेकी होती थी और उनके साथ हर टाइम गनमैन भी रहते थे। गनमैन उनके साथ होते थे, किसी जगह पे भी जाना होता था तो वो अपने गनमैनों के साथ जाते थे। आज वो सुबह उठे हैं और एक उनका ड्राइवर गाड़ी पे था और साथ उनकी बीवी थी और एक सेक्रेटरी था। 4 लोग जो हैं वो अपने घर से निकले हैं। उधर से ही बगैर गनमैनों के ये अपने घर से क्लिनिक पे आ रहे थे। ये गालम मार्केट में क्लिनिक था। उधर जब पहुँचे हैं, शूटर्स भी उनका पीछा कर रहे थे, घात लगा के, वो भी हेलमेट डाले हुए थे उन्होंने। हेलमेट डाल के उनकी एड़ में असला उनके पास था। जब ये एक डॉक्टर रियाज साहब के पास पहुँचे हैं तो वो शूटर जो थे उन्होंने असला जो है वो लहराया और फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग इतनी शदीद थी कि मेहर अब्दुल्ला साहब जो हैं उनसे संभला भी नहीं गया और 4 गोलियां लगी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दिल जो है वो रंजीदा है कि एक इतना अच्छा इंसान, एक इतना अच्छा कारोबारी बंदा, सियासी इंसान, जिसको कत्ल कर दिया गया और लाहौर जैसे शहर में कत्ल किया गया। वो डॉक्टर रियाज साहब की क्या सूरत हाल है? डॉक्टर वो भी जख्मी थे। डॉक्टर रियाज साहब को एक बाजू में गोली लगी है, मगर वो खैरियत से हैं, ख़तरे से बाहर हैं। उनको अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। DIG फैसल कामरान साहब मौके पे पहुंचे हैं। जो सिक्योरिटी के लोग हैं, तफ्तीशी टीमें मौके पे पहुंची हैं। हमारी सारी एंगल से पुलिस जो है वो और सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। जब फैसल कामरान साहब की उनके घर वालों से बात हुई है, उनके वारसान के से बात हुई है,
उन्होंने कुछ नाम दिए हैं जो उकाड़ा के हैं, जिनसे पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है, जिसके बाबत ये शूटर ज़ाहिर हुए हैं। ये सबसे बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि लाहौर जैसे शहर में बंदा महफूज नहीं है। दुश्मनी के मारे लोग जो हैं वो अक्सर कस्बों से बड़े शहर की तरफ जाते हैं कि उधर हमारी शख्सियत जो है वो छुप जाएगी और हम इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई जो मुकम्मल करवा लेंगे। चोर साहब ये बताइएगा, आज गैनमैन क्यों नहीं थे? क्या ये साजिश तो नहीं थी कि गैनमैन जानबूझ के साइड पे हो गए हों? इस पे रोशनी डालें। मकसूद भाई बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर कोई तो ऐसी वजह बनी है ना। पुलिस जो है उन्होंने उनका मोबाइल अपने पास रख लिया, उनकी कॉल डिटेल चेक कर रही हैं कि किन किन लोगों की कॉलें आती रही हैं, किन किन से अब्दुल्ला साहब जो हैं वो राब्ते में थे, और उसके अलावा उनकी CDR वगैरह भी मंगवा रहे हैं। वो मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद पता चलता है। और जो शूटर्स हैं जिस तरफ गए हैं, सेफ सिटी कैमरों की मदद से वो भी चेक किया जा रहा है, उनका ताक़ब भी किया जा रहा है। कुछ जगहों पे छापे भी मारे गए हैं, मगर पुलिस का कहना है कि हम इंशाल्लाह कुछ देर तक जो कातिल हैं, जो शूटर्स हैं, वो पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। कातिल पकड़े भी जाने चाहिए क्योंकि जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आ चुकी है। उसमें सबसे बड़ी बात कैफी भी आप देख रहे हैं कि शूटर्स जो हैं उन्होंने हेलमेट डाले हुए हैं, उनका चेहरा शनाख्त नहीं हो रहा। बकाया अपना पुलिस जो है वो मेहनत कर रही है, इसमें काफ़ी सीरियस हैं। और मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी अपील है, IG पंजाब से भी अपील है कि इस पे फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इतना बड़ा सियासी कद और इतना बड़ा सियासी शख्स जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया है, बेगुनाह मार दिया गया है, एक ज़िंदगी जो है जो तरक्की की राह पर गामजन थी और लोगों से अच्छे रवाबत थे, और ये माँ बाप का अकेला बेटा था। बहुत जुल्म हुआ है जी। ये स्टोरी थी अब्दुल्ला ताहिर साहब की, जिसको बेदर्दी के साथ आज लाहौर के अंदर नाहक कत्ल कर दिया गया है। अब पुलिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक जो कातिल हैं, जो शूटर हैं, उनको पकड़ने में कामयाब होती भी है या नहीं। तो जो अब्दुल्ला ताहिर साहब के जो दुश्मन हैं, जिनके साथ उनकी पुरानी रंजिशें चली आ रही हैं, जो दुश्मनियाँ थी, अब कातिल जो हैं वो पता नहीं कौन निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। पुलिस के लिए यहीं पर ही कड़ा इम्तिहान है कि वो अब्दुल्ला ताहिर के जो कातिल हैं उनको पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।